जनपद के 2.85 लाख किसान होंगे पीएम किसान निधि से वंचित। जीरो पावर्टी में चिन्हित परिवार कराएं अपना श्रमिक पंजीयन, मिलेगा अनुदान लाभ। देव दीपावली पर सौसा दुबौली घाट हुआ आलोकित। भाजपा ने आयोजित की मतदाता पुनरीक्षण कार्यशाला। पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। बोलेरो वाहन से ले जाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। 3 पिकअप में क्रूरता से लादी गई 14 पशुओं के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। और पिकअप की टक्कर से साइकिल सवार सब्जी विक्रेता की दर्दनाक मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने बताया कि जनपद कुशीनगर के 6.07 लाख किसानों में से 3.22 लाख किसानों के द्वारा फार्मर रजिस्ट्री तैयार करा लिया गया है। शेष 2.85 लाख किसानों को फार्मर रजिस्ट्री न बनने के कारण पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 21वीं किस्त में नहीं प्राप्त होगा। उन्होंने जनपद के सभी किसान भाइयों से अपील किया कि अपनी फार्मर रजिस्ट्री सहज जनसेवा केंद्र अथवा उनके ग्राम पंचायत में लगने वाले कैंपों में करा सकते हैं। किसान भाई चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पर फार्मर रजिस्ट्री यूपी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर उसके माध्यम से स्वयं भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस कार्य में आ रहे नाम मिसमैच तथा अन्य समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है। एक बार पुनः सभी किसान भाइयों से अपील की जाती है कि वो अपनी फार्मर रजिस्ट्री तैयार करा लें, अन्यथा की दशा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से उन्हें वंचित होना पड़ेगा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने बताया कि जनपद के निर्धनतम लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए जीरो पावर्टी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद के प्रत्येक ग्राम से अत्यंत निर्धन परिवार चिन्हित किए गए हैं। जीरो पावर्टी में चिन्हित 18 से लेकर 60 वर्ष तक के ऐसे व्यक्ति जो मिट्टी का काम, मनरेगा, मकान बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, उनका श्रमिक पंजीकरण कराया जाना है। पंजीकरण के उपरांत संतान के जन्म पर रुपये 20,000, बालक शिशु के लिए 25,000 रुपये, बालिका शिशु के लिए, पुत्री के विवाह पर 65,000 रुपये, शिक्षा प्रोत्साहन के लिए 24,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन, पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु पर 2.25 लाख सामान्य मृत्यु पर तथा 5.25 लाख दुर्घटना मृत्यु पर अनुदान मिलता है। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है। किसी भी जनसेवा केंद्र या यूपी-बीओसी ओपन पोर्ट पर श्रमिक पंजीकरण या नया लिंक पर जाकर 40 रुपये के साथ ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, पता निकट शनि मंदिर, रामकोला रोड, पटौना, कुशीनगर, मोबाइल नंबर 9984581938 और 9415322990 तथा 8948907257 पर संपर्क किया जा सकता है। नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान के तत्वाधान में छोटी गंडक नदी तट सौसा दुबौली घाट पर देव दीपावली के अवसर पर दीपदान तथा भजन संध्या का कार्यक्रम श्रद्धा, भक्ति और जन सहयोग के अद्भुत माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता गंगा मैया की प्रतीक रूप से की गई, जबकि भगवान महादेव को मुख्य अतिथि मानकर श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित किया। 5,101 दीपों की ज्योति से घाट पूरी तरह से आलोकित हो उठा। कार्यक्रम में संस्था सचिव डॉक्टर हरिओम मिश्र के नेतृत्व में हजारों श्रद्धालुओं तथा जनप्रतिनिधियों ने गंगा मैया से सहसा मोक्षधाम निर्माण तथा घाट के सर्वांगीण विकास की मंगल कामना की। यह प्रार्थना वर्षों से उपेक्षित जनभावना की पुकार थी, ताकि अंतिम संस्कार के पवित्र स्थल को गरिमा, स्वच्छता और सुविधाएं प्राप्त हो सकें। श्रद्धालुओं ने गंगा मैया से प्रार्थना की कि दुबौली छठ घाट का कार्य शीघ्र पूर्ण हो तथा आने वाले 2-3 महीने में सहसा मोक्षधाम का शिलान्यास अवश्य प्रारंभ हो। यदि किसी कारण से यह कार्य आरंभ न हो पाए तो जन सहयोग के बल पर इसे सेवा, आस्था और श्रद्धा की भावना के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। भजन संध्या में स्थानीय कलाकारों ने भक्ति गीतों से वातावरण को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में पंडित गणों ने मंगल मंत्रोच्चार के बीच दीपदान संपन्न कराया। प्रज्वलित दीपों की रोशनी में घाट पर हर हर गंगे और हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। सांसद विजय कुमार दुबे ने सहसा मोक्षधाम निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, तो वहीं विधायक मोहन वर्मा ने 12 लाख रुपए की लागत से धर्मशाला निर्माण कराने की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन सत्येंद्र मिश्र ने किया। आगंतुकों का स्वागत ग्राम प्रधान सेवालाल यादव तथा आभार सत्यजीत सिंह ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक मदन गोविंद राव, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी,
प्रमुख अर्चना प्रदीप सिंह, पूर्व प्रमुख राजेंद्र त्रिपाठी, नगर पंचायत अध्यक्ष नवरंग सिंह, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सतवंत यादव, सहसा प्रधान प्रतिनिधि मुकेश राव सहित सैकड़ों श्रद्धालु, पंडितगण और समाजसेवी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यशाला में लोकतंत्र की मजबूती और मतदाता सूची में त्रुटिहीनता पर जोर दिया गया। पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद मिश्र ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण केवल एक निर्वाचन प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की आधारशिला मजबूत करने का अभियान है। उन्होंने सीमावर्ती इलाके में विदेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची से दूर रखने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल हो तथा लोकतंत्र की पवित्रता बनी रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने कहा कि यह अभियान संगठन के लिए जनसंवाद और जनसंपर्क का अवसर भी है। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल ने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना एसआईआर का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद, पूर्व जिला मंत्री अमित पांडे, मंडल अध्यक्ष आद्या प्रसाद पांडे, अमरजीत कुशवाहा, राजेश राव, बच्चा सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल प्रताप राव, टीएन राव, डॉक्टर छेदेश शर्मा, आईटी विभाग विधानसभा संयोजक रत्नेश श्रीवास्तव, शिवाकांत सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, रविशंकर सिंह, अविनाश पांडे, शैलेंद्र राय, चंद्रबली गोंड सहित मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष और बीएलए उपस्थित रहे। कुशीनगर नगरपालिका परिषद के वार्ड नंबर 15 वीर सावरकर नगर के निवासी मुख्य यजमान सेवानिवृत्त प्रवक्ता मधुसूदन मिश्र एवं उनकी धर्मपत्नी नगावली के निज निवास पर चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन उपस्थित श्रोतागणों को कथावाचक अनुराग कृष्ण शास्त्री ने सुदामा चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मित्रता हो तो सुदामा जैसा, परंतु वर्तमान परिवेश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि आजकल की मित्रता तो स्वार्थ तथा अवसरवादी हो गई है। उन्होंने कहा कि सुदामा निर्धन ब्राह्मण थे तथा कृष्ण उनके बाल सखा। सुदामा का चरित्र त्याग का है। उन्होंने कहा कि गरीबी तथा विपन्नता के बावजूद भी परम संतोषी थे सुदामा जी के घर में क्रांति तब आई जब 4-5 दिनों तक अन्न के अभाव में भोजन नहीं बना। कृष्ण सुदामा के मिलने की मार्मिक कथा सुनकर उपस्थित श्रोतागणों की आंखें भर आईं। इस अवसर पर तुलादान, हवन तथा भंडारा भी आयोजित हुआ। पंडित दिनेश त्रिपाठी, बद्रीनाथ पांडे, विधायक हाटा मोहन वर्मा, सपा नेता रणविजय सिंह, डॉक्टर मार्कंडेय चतुर्वेदी, डॉक्टर अनामिका, डॉक्टर अमित कुमार राय, डॉक्टर उमाशंकर नायक, चतुर्भुज मिश्रा, अशोक मिश्र, सुशील मिश्र, सतीश मिश्र, अभय मिश्र, आनंद मिश्र, आशुतोष मिश्र, अनुपम मिश्र, हिमांशु मिश्र, आर्यु मिश्र, रिशुल पांडे, विराट पांडे, अंजलि मिश्रा, नमता मिश्रा, डॉक्टर रागिनी मिश्र, मोनिका, स्वाति, प्रियंका आदि इस अवसर पर उपस्थित रहीं। अवैध शराब बिक्री निष्कर्षण परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जटाहा बाजार पुलिस ने एक बोलेरो वाहन में छिपाकर लाई जा रही 11 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की है। बरामदगी के साथ वाहन सहित कुल कीमत लगभग 5,60,000 रुपये आंकी गई है। थानाध्यक्ष आलोक कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने बोलेरो वाहन संख्या UP 32 BN 6443 से 10 पेटी 8 PM कुल 48 पाउच तथा 1 पेटी रॉयल स्टेक कुल 12 बोतल बरामद की। इस संबंध में थाना जटाहा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। थानाध्यक्ष आलोक कुमार, उपनिरीक्षक देवव्रत यादव तथा कांस्टेबल सर्वेश कुमार इस बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में शामिल रहे। अवैध पशु परिवहन तथा पशुओं के साथ क्रूरता पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली हाटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 पिकअप वाहनों में क्रूरतापूर्वक लाद कर ले जाए जा रहे 8 भैंस तथा 6 पाड़ी के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। हाटा पुलिस ने क्षेत्र के भीतर तीनों वाहनों को रोकते हुए तलाशी ली, जिसमें पशुओं को ठूस कर लादे जाने की पुष्टि हुई। मौके से तीनों अभियुक्त मुकेश यादव पुत्र छठू यादव निवासी नारायणपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया, जितेंद्र राम पुत्र लक्ष्मण राम निवासी दुधई थाना विष्णुपुरा जनपद कुशीनगर तथा सीताराम यादव पुत्र स्वर्गीय रामदेव यादव निवासी नरहरपट्टी थाना तरकुलवा जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से 3 पिकअप वाहन, 8 भैंस तथा 6 पाड़ी बरामद किया। इस संबंध में थाना कोतवाली हाटा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राम सहाय चौहान, उप निरीक्षक संतराज यादव, हेड कांस्टेबल नरेंद्र यादव, मिथिलेश सिंह तथा राम मिलन शामिल रहे। नेबोनौरिया क्षेत्र के रायपुर देवतहा संपर्क मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार रायपुर भैंसई गांव के भेड़िहारी टोला निवासी 60 वर्षीय लोभी साहनी रोज की तरह साइकिल पर सब्जी लादकर देवतहा बाजार बेचने जा रहे थे। रास्ते में सामने से आ रहे सेब लदे एक पिकअप वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें निजी वाहन से महाराजगंज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में शामिल पिकअप वाहन के मृतक
परिजनों के कब्जे में होने की बात सामने आई है। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जनपद के 2.85 लाख किसान होंगे पीएम किसान निधि से वंचित। जीरो पावर्टी में चिन्हित परिवार कराए अपना श्रमिक पंजीयन, मिलेगा अनुदान लाभ। देव दीपावली पर सहसा दुबौली घाट हुआ आलोकित। भाजपा ने आयोजित की मतदाता पुनरीक्षण कार्यशाला। पूर्णाहुति तथा भंडारे के साथ श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। बोलेरो वाहन से ले जाए जा रहे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। 3 पिकअप में क्रूरता से लादी गई 14 पशुओं के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। और पिकअप की टक्कर से साइकिल सवार सब्जी विक्रेता की दर्दनाक मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।